ओके, सो नाउ अब हम लोग एक चीज देखते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं G इक्वल्स टू H माइनस TS, राइट। तो कंसिडर प्रोसेस, वो प्रोसेस भी हो सकता है या फिर कोई रिएक्शन ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। Let us assume that the process or reaction is occurring at a constant temperature T, ठीक है। G equals to H minus TS, ये तो मुझे मालूम है। तो अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं ना, जो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट। ये तो मैं हमेशा बोल सकता हूं। तो यहां पर मैं 4 केसेस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। पहला केस, डेल्टा H इज लेस देन 0 एंड डेल्टा S जो है ये है ग्रेटर देन 0, यानी प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा H मेरा लेस देन 0 है और डेल्टा S ग्रेटर देन 0 है, यानी सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है। अच्छा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पिक सपोर्ट, राइट। और डेल्टा एस को हम क्या ग्रेटर देन 0 को क्या बोलते हैं? एंट्रोपिक सपोर्ट। यानी कोई प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो वो प्रोसेस हम बोल मानते हैं जो काफी अच्छे से हो रहा है, राइट। और एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 ऑब्वियस सी बात होना चाहिए, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है अपना रैंडमनेस को बढ़ाने को। सो ध्यान देना, अगर ये कंडीशन है तो डेल्टा G जो आएगा दैट विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल पॉसिबल टेम्परेचर T। तो डेल्टा G जो आएगा वो मेरा लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल पॉसिबल टेम्परेचर T। सो ध्यान देना, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बारे में बात करूंगा, अगर मेरे पास एंथैल्पिक सपोर्ट भी है और एंट्रोपिक सपोर्ट भी है तो चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, मेरा प्रोसेस हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा, यानी प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, राइट। ये मेरा पहला केस है। दूसरा, डेल्टा H मेरा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा S जो है वो भी है मेरा ग्रेटर देन 0, यानी प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक है लेकिन प्रोसेस में एंट्रोपिक सपोर्ट है। सो वी आर एनकाउंटरिंग एंथैल्पिक अपोज एंड एंट्रोपिक सपोर्ट। तो ध्यान देना, यहां पर डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको मैं एक बार के लिए 0 करता हूं एट टेम्परेचर T0, तो मेरे पास T0 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा S। तो ध्यान देना, अगर T0 से मैं कम टेम्परेचर रखता हूं तो ये क्वांटिटी अभी भी बड़ा रहेगा, ये क्वांटिटी मेरा छोटा हो जाएगा। तो फॉर T लेस देन T0 साफ साफ बात ये है, डेल्टा G विल बी ग्रेटर देन 0 एंड T ग्रेटर देन T0, तो डेल्टा G जो आएगा वो आएगा मेरा लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट
हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होने वाला है। ओके, नाउ थर्ड केस, डेल्टा H लेस देन 0 एंड डेल्टा S लेस देन 0, मतलब मेरा एंथैल्पिक सपोर्ट तो है लेकिन एंट्रोपिक अपोज है। तो अगेन यहां पर डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। T को मैं T नॉट करते हुए इसको 0 कर दे रहा हूं, तो T नॉट मेरे पास आ जाएगा डेल्टा H बाई डेल्टा S। तो ये T नॉट पे मेरा डेल्टा G जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं T नॉट को इससे भी ज्यादा बड़ा करूंगा, सो इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। तो ध्यान देना, ओवरऑल क्वांटिटी जो हो जाएगा वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं, फॉर T ग्रेटर देन T नॉट, डेल्टा G विल बी ग्रेटर देन 0 एंड फॉर T लेस देन T नॉट, डेल्टा G विल बी लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। At lower temperature, the process is spontaneous. Okay? ये मेरे पास आ गया है। Now the fourth point, delta H is greater than 0 and delta S is less than 0। तो ध्यान देना है यहां पर, ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव हमेशा, तो माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये भी हमारा हमेशा पॉजिटिव है। तो यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टेम्परेचर, दैट इंप्लाइज द प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमेशा ही मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है। यानी कोई भी टेम्परेचर ऐसा मुझे नहीं मिलेंगे जहां पर एंथैल्पिक और एंट्रोपिक दोनों पॉसिबल अपोज हो, उसके बावजूद मेरा रिएक्शन जो हो वो मेरा स्पॉन्टेनियस हो। राइट, सो नाउ एक और प्रॉब्लम है, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लोगों ने यहां पर बातचीत करने के दौरान दो पॉसिबल स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन दिए हैं। पहले जब हम एंट्रोपी पढ़ रहे थे तब तो हमने बोले थे जो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन पढ़े थे। और दूसरा कंडीशन पढ़े थे डेल्टा G इज लेस देन 0, which one of the two is correct। यहां पर हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है, जो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 वो जो पढ़े थे, क्या वो हमारा मेन कंडीशन है या फिर डेल्टा G लेस देन 0 ये हमारा मेन काम है? इन दोनों में से कौन सा हमारा
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का मेन कंडीशन है, ये हमारे मन पे सवाल डेफिनेटली उठ सकता है। तो उसका मैं बहुत सिंपल जवाब देना चाहूंगा, ध्यान देना, बोथ आर सेम। डेल्टा जी सिस्टम is nothing but T into डेल्टा एस यूनिवर्स, जहां पे T हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है। सो ये T तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स विल डबल इंप्लाई डेल्टा जी सिस्टम, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, that will double imply delta G system to be less than 0। तो दोनों कंडीशन फंडामेंटली हमारा सेम ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें दोनों में जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके ओके, अब नेक्स्ट देखो, consider a reaction AA plus BB gives you CC plus TD। ठीक है, इस वाले रिएक्शन के दौरान प्रेशर is kept constant। ठीक है, टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2। जो टेम्परेचर है उसको मैं बदल के क्या कर रहा हूं, T1 से T2 पे ले जा रहा हूं। Delta RS is equals to the entropy change of reaction। ठीक है, तो at temperature T1 gives free energy of reaction is equals to delta G1। टेम्परेचर T1 पे जो रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो है मेरा डेल्टा G1, एंड एट टेम्परेचर T2 gives free energy of reaction is equals to delta G2। राइट, तो अब मुझे डेल्टा G1 और डेल्टा G2 में रिलेशन चाहिए, तो ध्यान देना क्या लिख सकता हूं, dg इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं VdP माइनस TdS, सॉरी SdT, मैं ये लिख सकता हूं ना। इस रिएक्शन के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, तो ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा dg इक्वल्स टू माइनस SdT। ना प्रोसेस के लिए मैं ये लिख सकता हूं, तो केमिकल रिएक्शन के लिए भी डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं, तो d ऑफ डेल्टा रिएक्शन G डेल्टा रिएक्शन S इंटू dt। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटू dt,
ये डेल्टा G2 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा D ऑफ डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनटू, ये है मेरा रिलेशन। हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक एजम्पशन है, assumed to be constant with respect to temperature। अगर वो कांस्टेंट ना हो तो इन दैट केस हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, नाउ जल्दी से हम लोग एक और चीज डिफाइन कर देते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। Now, what is standard state? We take the standard state as 1 atm pressure and any given temperature. We take the standard state as 1 atm pressure and any given temperature, right? इसमें क्या है, generally taken as 25 degrees Celsius। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा, let delta G be the change in Gibbs free energy. Let delta G be the change in Gibbs free energy and delta G naught be the change at standard state। और स्टैंडर्ड स्टेट में जो चेंज है वो मेरा कितना है, डेल्टा G नॉट। चलो रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी AA प्लस BB, इसके अंदर जो हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है Q, ये हमें मुझे मालूम है, D टू द पावर D, C टू द पावर C, B टू द पावर ऑफ B इंटू A टू द पावर ऑफ A होता है। इसको हम लोग बोलते हैं QC, राइट। सिमिलरली QC की तरह QP और QPC भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर सब कुछ गैस होता है तो हम डिफाइन करते हैं QP इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, और अगर हमारे पास कुछ है एक्वस और कुछ है गैस तो इन दैट केस वी डिफाइन QPC, जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, राइट। ओके, तो अब हम लोग यहां पर एक बात को समझे पहले। अगर मान लो कोई एक जनरल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है डेल्टा G, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज हो रहा है डेल्टा G नॉट। अच्छा, फॉर aqueous reaction standard concentration हम 1 मोलर मानते हैं, और फॉर गैसियस रिएक्शन स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर हम 1 atm लेते हैं, ठीक है। ये हमारा
डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, इसको लेकर हम कुछ बैसा बैसी नहीं कर सकते हैं, ये हमारा होता है। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में एक रिलेशन होता है जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कंप्लीटली मान लेने के अलावा, और वो रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमें मानना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? वी कैन नॉट प्रूव दिस थिंग, ओके? सो इफ ऑल रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट आर एक्वस, Q is QC। अगर सब कुछ एक्वस है तो हमारा Q होगा QC। If all reactant oblique products are gaseous, Q जो है वो मेरा होगा QP। If some are aqueous and some are gaseous, Q is QPC। वो ना केवल इस चैप्टर में, आगे वाले आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स के लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें हर हाल पे याद होने चाहिए, ओके?